टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो इसका आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो 120 दिनों तक। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फुवारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी की वर्तमान त्रिज्या सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक होता है तो पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 0 केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग का। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकेंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। घड़ी के अंदर रात चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो रेडियम। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किस हार्मोन को आयोडीन युक्त हार्मोन कहा जाता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन को। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो कैल्शियम। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम।
कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा न्यूटन। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क होता है। गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टीन और जिंक का। जल में आसानी से घुलनशील है? तो नाइट्रोजन गैस। भारी जल एक प्रकार का होता है? तो मंदक होता है। पनीर एक उदाहरण है जेल का। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है? तो आयोडीन। कौन से तत्व सर्वाधिक अस्थायी होते हैं? तो सीसा। कौन जल से हल्का तत्व है? तो सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी का वेफर भरा होता है, यानी वाष्प भरा होता है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं? तो चेचक से। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचने के लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन जो है जल से बनता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इथिलीन गैस का। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कॉर्निया। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ऊरू यानी जांघ, और हड्डी का नाम जो होता है वो होता है फीमर। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए निम्नलिखित में किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटॉसिन का जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन प्रखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़ी होती है? तो 12 जोड़े। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड के। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो पारा। कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? तो क्लोरीन गैस मिलाया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिंच ब्लेंड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस। मानव शरीर में सबसे अधिक यूरिया किस में होता है? तो मूत्र में। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस पौधे का फल जमीन के अंदर नीचे जाता है? तो मूंगफली। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। तितली की आंखें रात में किसके कारण चमकती है? तो टेपिटम लूसिडम के कारण। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से। कार में लगे रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार के इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है अवतल लेंस। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से प्राप्त होता है। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्टियोमीटर। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम। प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? तो राइबोसोम में। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट। शराब का निर्माण किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। ओजोन छिद्र के लिए किस गैस को उत्तरदायी माना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। किन वैज्ञानिकों द्वारा जीन को बनाने वाले डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किया गया था? तो वाटसन एवं क्रिक। LPG गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन। गैस वेल्डिंग में किन गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का। बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सिगरेट के धुएं में कौन से मुख्य घटक पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जीनोम कहा जाता है। पृथ्वी में किस स्थान पर वस्तुओं का भार सबसे अधिक होता है? तो ध्रुवों पर। लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। मनुष्य के शरीर में मिलने वाले हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा यानी Fe। दूध में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। जीवित मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो मैग्नीज। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने। कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है? तो फ्लोरीन। तारों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई क्या होती है? तो कैलोरी। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा किस कारण से होती है? तो सिल्वर आयोडाइड के कारण। पीलिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत यानी लीवर को। मनुष्य के रक्तचाप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो स्फेग्नोमीटर। मनुष्य के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? तो कोलेस्ट्रॉल। एक अश्वशक्ति कितनी ऊर्जा के बराबर है? तो 746 वाट।